आज हम लोग देखेंगे लिंक लिस्ट क्रिएशन, एल्गोरिथम एंड इम्प्लीमेंटेशन इन सी प्रोग्रामिंग। आइए देखते हैं। लिंक लिस्ट क्रिएशन के लिए सबसे पहले हम लोग का इनिशियली लिस्ट एम्प्टी होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या, लिंक लिस्ट इस तरह से होगा, इस तरह का फॉर्म है, यानी कि एक एलिमेंट को एक नोड बोलते हैं और एक नोड का दो पार्ट होता है। पहला होता है इन्फो पार्ट, दूसरा होता है लिंक पार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट का वैल्यू होगा नल। यहाँ पे जो हम लोग का इनिशियल होता है उसको हम लोग स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं और यहाँ इसका जो एड्रेस होता है वो स्टार्ट में होता है और फिर नेक्स्ट नोड का एड्रेस इसके लिंक पार्ट में। तो सबसे पहले स्टार्ट का वैल्यू नल है, फिर एलोकेट स्पेस टू न्यूली क्रिएटेड नोड। सबसे पहले स्टार्ट में हम लोग नल वैल्यू डाले और फिर यानी कि इसमें नल वैल्यू डाले। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग एक भी लिंक एक भी नोड नहीं है। फिर एलोकेट स्पेस टू न्यूली क्रिएटेड नोड, जो नया नोड हम लोग क्रिएट किए उसके लिए स्पेस एलोकेट करेंगे। स्पेस एलोकेट करने के लिए हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज करेंगे, जो हम लोग देखेंगे जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसमें। तो नोड इज इक्वल टू क्रिएट ए नोड, मेमोरी को हम लोग मेमोरी एलोकेट करेंगे या फिर स्पेस डालेंगे। फिर क्या, असाइन वैल्यू टू डेटा पार्ट ऑफ नोड, जो नोड हम लोग क्रिएट किए, ये एक नोड क्रिएट किए, ये होगा उसका डेटा पार्ट और इन्फो पार्ट, और ये होगा उसका लिंक पार्ट और नेक्स्ट पार्ट, और ये होगा डेटा और इन्फो पार्ट। तो क्या है, असाइन वैल्यू टू डेटा पार्ट ऑफ ए नोड, ये नोड का जो डेटा पार्ट है उसमें वैल्यू डालेंगे। मान लीजिए हम लोग को 10 डाला तो 10, तो वही है नोड का जो डेटा पार्ट है उसमें वैल्यू पुट किए। फिर क्या, असाइन नल टू द एड्रेस पार्ट फॉर सिग्नलिंग इन ऑफ द लिस्ट। उसके बाद अब हम लोग क्रिएट किए तो इसके बाद और भी लिंक हम लोग का लिस्ट में एलिमेंट नहीं है, इसमें हम लोग का क्या होगा, नल होगा। तो वही इसका जो नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग नल असाइन करेंगे। वही लिखिए कि नल असाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको सिग्नल करेंगे जो नोड है वो लिंक लिस्ट का लास्ट है या फिर एंड है। तो नोड का नेक्स्ट में हम लोग डालें स्टार्ट। यहाँ पे नल ना डाल के स्टार्ट क्यों डालें? क्योंकि स्टार्ट का वैल्यू हम लोग पहले डाले हैं नल। तो यहाँ पे नोड का नेक्स्ट में हम लोग डाले स्टार्ट, स्टार्ट का वैल्यू है नल, इसका इसमें गया नल और इसमें गया हम लोग का जो भी वैल्यू असाइन किए थे। फिर असाइन एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड टू द स्टार्ट वेरिएबल। अब इस नोड पे यानी कि इस पूरे का जो भी एड्रेस है उसको हम लोग स्टार्ट वेरिएबल में असाइन करेंगे। तो इस तरह से हम लोग का एक नोड क्रिएट हो गया। उसके बाद मान लीजिए एक अनदर नोड क्रिएट करना है, तो उसके इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले नोड क्रिएट के उसके लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे। इसका डेटा पार्ट में यानी कि इन्फो पार्ट में वैल्यू डालेंगे और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें नल डालेंगे। और फिर इससे जो पहले वाला है इसमें हम लोग क्या किए थे कि स्टार्ट में नोड का वैल्यू डाले थे और इसमें जो फर्स्ट नोड है उसमें इसका वैल्यू डालेंगे। ये स्टार्ट में ना आपको जितना सारा भी लिंक क्रिएट करना है, फिर जितना सारा भी एलिमेंट क्रिएट करना है, ये तीन स्टेप को यूज करके आप क्रिएट करेंगे। और जब सारा आपका क्रिएट हो जाएगा, जितना आप भी चाहते हैं एलिमेंट, मान लीजिए 2 3 4 5 जितना भी एलिमेंट चाहते हैं आपका क्रिएट हो गया, उसके बाद स्टार्ट में नोड को असाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि नोड हमेशा स्टार्ट होगा स्टार्ट वेरिएबल से। इसके बाद जो नोड हम लोग क्रिएट किए हैं उसको रिटर्न करेंगे, ताकि प्रिंट करेंगे, ताकि हम लोग देख सकें क्या क्रिएट किए। तो उसके लिए रिटर्न स्टार्ट, क्योंकि स्टार्ट में हम लोग का फर्स्ट नोड का एड्रेस है, फिर फर्स्ट नोड में सेकेंड नोड का। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग रिटर्न कर देंगे स्टार्ट को, तो सारे नोड देख सकते हैं इसमें। ये था एल्गोरिथम ऑफ लिंक लिस्ट क्रिएशन। आइए देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करने के लिए लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट के लिए हम लोग को स्ट्रक्चर लेना होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर में हम लोग सेम और डिफरेंट टाइप का मल्टीपल वैल्यूज रख सकते थे। एक स्ट्रक्चर लेते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड, इसका नाम देते हैं हम लोग लिंक। इतना करने के बाद अभी जो नोड होगा हम लोग का उसमें दो पार्ट होगा, इन्फो पार्ट और नेक्स्ट पार्ट। तो लेते हैं इन्फो पार्ट, इन्फो जिसमें हम लोग एक्चुअल वैल्यू को रखेंगे, और नोड पार्ट तो उसके लिए फिर हम लोग वेरिएबल लेंगे स्ट्रक्ट लिंक। नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट। यहाँ पे हम लोग एस्ट्रिक लगाया। एस्ट्रिक क्यों लगाया? क्योंकि जो नोड होगा, तो फिर से लिख लेते हैं, जो यहाँ पे ये नोड होगा इसका ये होगा डेटा पार्ट और इन्फो पार्ट। इन्फो पार्ट लेते हैं, ये होगा नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें हम लोग केवल वैल्यू रखेंगे, तो इसीलिए इसका डेटा टाइप नहीं है इंट, इसका डेटा टाइप नहीं है इंट, यानी कि इंटीजर टाइप का कोई भी वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट होगा इसमें हम लोग एड्रेस रखेंगे। तो एड्रेस हम लोग को पॉइंटर वेरिएबल लेता है, इसलिए वहाँ पे एस्ट्रिक लगाते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने
बतलाया था कि जब आपको पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो उसके लिए एस्टेरिस्क साइन देंगे। ये हम लोग का स्ट्रक्चर यानी कि एक नोड का डिक्लेरेशन हो गया। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग मेन फंक्शन से, वॉइड मेन। दो वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग को ले लेते हैं। उससे पहले हम लोग ये इसका एक नोड क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रक्ट लिंक एस्ट्रिक नोड। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो एस्ट्रिक नोड है तो पॉइंटर वेरिएबल जो स्ट्रक्ट लिंक है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कि यानी कि उसमें हम लोग एड्रेस भी रख सकते हैं, वैल्यू भी रख सकते हैं। अब जो हम लोग का नोड है उसमें वैल्यू भी रखना है इन्फो से और एड्रेस भी रखना है नेक्स्ट से, इसीलिए इसको हम लोग पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। उसके बाद दो वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा, इंट I is equal to 1 and char ch। इतना करने के बाद हम लोग मेमोरी एलोकेट करेंगे। पहला क्या है कि मेमोरी एलोकेट करेंगे, स्पेस एलोकेट करेंगे। स्पेस एलोकेट करने के लिए हम लोग डायनेमिकली करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कैलोप फंक्शन और मैलोप फंक्शन। उसका सिंटैक्स होता है आपका ptr डेटा टाइप एस्ट्रिक मैलोप, उसके बाद डेटा साइज। ये होता है आपका पहला सिंटैक्स और दूसरा सिंटैक्स होता है ptr डेटा टाइप एस्ट्रिक मैलोप फिर साइज ऑफ डेटा टाइप। तो आप आइदर दिस और दिस, आप दोनों में से कोई एक यूज करके सिंटैक्स यूज करके डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। तो हम लोग सेकंड लेते हैं, मेमोरी एलोकेट करना है नोड में, तो लिखेंगे नोड इज इक्वल टू डेटा टाइप हम लोग किसका लेंगे तो स्ट्रक्ट लिंक एस्ट्रिक मैलोप साइज ऑफ, किसका साइज तो फिर स्ट्रक्चर का है, स्ट्रक्ट लिंक। तो इससे हम लोग का क्या हुआ कि मेमोरी एलोकेट हो गया, मेमोरी स्पेस हम लोग का नोड का हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। सबसे पहले अगर नोड का वैल्यू नल है, यहाँ से हम लोग का क्रिएट हो गया, अब नोड का वैल्यू नल है तो क्या होगा, आउट ऑफ स्पेस। अगर इसमें हम लोग नल वैल्यू डालते हैं, जीरो वैल्यू मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं डालते हैं, तो वैल्यू नल है तो क्या होगा कि हम लोग नोड में कोई भी साइज स्पेसिफाई नहीं किए, तो उसके लिए कंडीशन डालेंगे if node equal to null, if node equal to null तो प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के लिए printf आउट ऑफ मेमोरी स्पेस, आउट ऑफ मेमोरी स्पेस। उसके बाद एग्जिट करेंगे, एग्जिट के लिए हम लोग एग्जिट 0 लगाएंगे। एग्जिट 0 के लिए आपको एक अनदर हेडर फाइल लगाना होगा, हैज इंक्लूड stdlib.h स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच। इतना करने के बाद अब हम लोग का सारा जो कंडीशन हो गया, अब हम लोग वैल्यू असाइन करें, तो उसके लिए लिखेंगे while ch is not equal to n। ये हम लोग का नॉट इक्वल टू का साइन होगा, तब क्या करेंगे, नोड में डालेंगे हम लोग नोड का नेक्स्ट पार्ट। अभी नोड का नेक्स्ट पार्ट और नोड का इन्फो पार्ट के लिए हम लोग यूज करेंगे ये साइन हाइफन और ग्रेटर देन, तो नोड का नेक्स्ट पार्ट। इतना करने के बाद वैल्यू असाइन करने के लिए प्रिंटफ से मैसेज देंगे, प्रिंटफ फिर लिखेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ %d नोड। %d से हम लोग एक यूजर फ्रेंडली मैसेज देंगे, %d से i का वैल्यू प्रिंट करेगा, i का वैल्यू 1 तो सबसे पहले प्रिंट करेगा इंटर द वैल्यू ऑफ %d से i का वैल्यू 1 यानी कि होल नोड। अब जो हम लोग वैल्यू लेंगे उसको इनपुट करेंगे नोड का इन्फो पार्ट में, नोड का इन्फो पार्ट में, तो स्कैनफ %d और इनपुट करेंगे नोड उसका इन्फो पार्ट। इतना करने के बाद अब जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कहते थे, जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें नल वैल्यू डाले थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे assign null to the address part for signaling end of the list। जो हम लोग क्रिएट किए वो लिस्ट का एंड होगा, तो इसमें नल पार्ट डाले तो इसमें भी सेम करेंगे। नोड का नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डालेंगे
नल। अब ये हम लोग का एक क्रिएट हो गया। अब उसके बाद फिर से कंटिन्यू करने के लिए एक ही क्रिएट नहीं करना, हम लोग को जितना चाहे कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर से मैसेज देंगे, एक यूजर फ्रेंडली मैसेज, printf /n press n to quit and any other key to continue। इतना करने के बाद जो भी इनपुट होगा उसको ch मिलेंगे, ch get ch e और ये क्लोज। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट मैसेज, इतना करने के बाद मैसेज देगा प्रेस n टू क्विट एंड अनदर एनी अदर की टू कंटिन्यू। अगर n हम लोग प्रेस करते हैं तो हम लोग क्विट कर जाएंगे, नेक्स्ट नोड और भी नोड क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा कोई भी आप की प्रेस करेंगे तो फिर से आपका यहाँ पे वाइल में आ जाएगा, लूप में आ जाएगा और फिर से नोड क्रिएट होगा और फिर से सेम मैसेज आपको रिपीट करेगा। ये था हम लोग का लिंक लिस्ट क्रिएशन। अगर आपको डिस्प्ले करना है तो करना कुछ भी नहीं, सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे void display और डिस्प्ले फंक्शन में पहले मैसेज देंगे जो भी एलिमेंट्स है वो, और उसके बाद डिस्प्ले में आप सिर्फ लिखेंगे printf और printf के उसके लिए फिर आपको यही कंडीशन देना है, while लिखेंगे और cs इज इक्वल टू n ना देके आप लिखेंगे नोड इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक ये नोड नल के इक्वल नहीं होगा आप प्रिंट कर सकते हैं %d और इससे प्रिंट करेंगे हम लोग नोड का इन्फो पार्ट और फिर नोड में हम लोग डालेंगे नोड का नेक्स्ट पार्ट, ये आप लोग का प्रिंट करेंगे। तो ये था हम लोग का लिंक लिस्ट क्रिएशन एल्गोरिथम एंड इम्प्लीमेंटेशन इन सी प्रोग्रामिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।